ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 6 दिसंबर 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया? बाबा ने ऐसी कौन सी हम बच्चों को समझ दी है जिससे हम सबकी बुद्धि का ताला खुल गया? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप ने इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी है जिससे बुद्धि पर जो गोदरेज का ताला लगा था वो खुल गया। ये कोई कुछ भी बात पता ही नहीं है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत अनादि ड्रामा है, कैसे फिरता है ना, सारा कैसे बाबा ने समझाया। तो बुद्धि का जैसे ताला ही खुल गया। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए। बाप ने समझ दी है कि इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना अनादि पार्ट है। जिसने कल्प पहले जितना पढ़ा है वो अभी भी पढ़ेंगे, पुरुषार्थ कर अपना वर्षा ले लेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ सिखलाते हैं। जब से बाप बना है तब से ही टीचर भी बना है, तब से फिर सतगुरु के रूप में शिक्षा दे रहे हैं। ये तो बच्चे समझते ही हैं, जबकि वो बाप टीचर गुरु है तो छोटा बच्चा तो नहीं है ना। ऊंच ते ऊंच, बड़े ते बड़ा है। बाप जानते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं। ड्रामा प्लानानुसार पुकारा भी है कि आकर के हमको पावन दुनिया में ले चलो, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अभी तुम समझते हो पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। कहते भी हैं आकर के हमको रावण की जेल से लिबरेट कर, दुखों से छुड़ाकर अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। नाम दोनों ही अच्छे हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति व शांति धाम सुख धाम। नाम तो अच्छे हैं ना। सिवाय तुम बच्चों के और कोई की भी बुद्धि में नहीं है कि शांति धाम कहाँ है और सुख धाम कहाँ होता है। हम नए कोई सुनेंगे तो इनको कोर्स नहीं किया, ना शांति धाम पता ना सुख धाम पता, वो बोलेंगे पता नहीं कहाँ की बात सुना रहे हैं। और अपने को समझ मिली इसलिए तुरंत सुख धाम कहा तो सुख धाम में बुद्धि चली गई, शांति धाम कहा तो घर में बुद्धि चली गई। बिल्कुल ही बेसमझ है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही समझदार बनने की है। बेसमझों के लिए एम ऑब्जेक्ट होती ही है कि ऐसा समझदार बनना है, सबको सिखलाना है। ये है एम ऑब्जेक्ट, मनुष्य से देवता बनना। ये है ही मनुष्यों की सृष्टि और वो है देवताओं की सृष्टि। सतयुग में है देवताओं की सृष्टि, तो ज़रूर मनुष्यों की सृष्टि कलयुग में होगी। अब मनुष्य से देवता बनना है तो ज़रूर पुरुषोत्तम संगम युग भी होगा। वो है देवताएं, ये है मनुष्य। देवताएं हैं समझदार। बाप ने ऐसे समझदार बनाया है। बाप जो विश्व का मालिक है, भले मालिक बनता नहीं है परंतु गाया तो जाता है ना। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। बेहद का सुख होता ही है नई दुनिया में और बेहद का दुख होता है पुरानी दुनिया में। देवताओं के चित्र भी तुम्हारे सामने हैं, उन्हों का गायन भी है। आजकल तो 5 भूतों को भी पूजते रहते हैं। 5 भूतों को मतलब 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, भूत पूजा बोलता है बाबा उसको। मनुष्यों की पूजा गुरु के रूप में जो कर रहे होते हैं। अभी बाप तुमको समझाते, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। हमारी एक टांग स्वर्ग में, एक टांग कहाँ है? नरक में है। रहते तो यहाँ है क्योंकि अब इस शरीर से, तन से तो यहीं रह रहे हैं ना, परंतु बुद्धि नई दुनिया में है और जो नई दुनिया में ले जाते हैं उनको याद करना है। बाप की याद से ही तुम पवित्र बनते हो। ये शिव बाबा बैठ समझाते हैं। शिव जयंती मनाते तो ज़रूर है, परंतु शिव बाबा कब आया
क्या आकर किया, ये कुछ भी पता नहीं है। शिवरात्रि मनाते हैं और श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं। वही अक्षर जो श्री कृष्ण के लिए कहते हैं वो शिव बाबा के लिए तो नहीं कहेंगे, इसलिए उनकी फिर शिवरात्रि कहते हैं। अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। तुम बच्चों को तो अर्थ समझाया जाता है। अथाह दुख है कलयुग के अंत में, फिर अथाह सुख होते हैं सतयुग में। ये तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है। तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। फिर बाबा ने कहा जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही अब पढ़ेंगे। जिसने जो पुरुषार्थ किया होगा फिर वही करने लगेंगे और ऐसे ही पद भी पाएंगे। जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसे ही पद भी पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में पूरा चक्र है। तुम ही ऊंचते ऊंच पद पाते हो, फिर तुम नीचे भी उतरते भी ऐसे हो। बाप ने समझाया है ये जो भी मनुष्यों की आत्माएं हैं, माला है ना, सब नंबरवार आती हैं। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। किस समय किसको क्या पार्ट बजाना है, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है जो बाप बैठ समझाते हैं। अब जो तुमको बाप समझाते हैं वो अपने भाइयों को समझाना है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष के बाद बाप आकर हमको समझाते हैं, हम फिर भाइयों को समझाते हैं, मतलब और आत्माओं को समझाते हैं। भाई भाई आत्मा के संबंध में है। हम सब भाई भाई कैसे हैं? आत्मा के नाते से। तभी तो क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, भाई भाई माना आत्मा के नाते से भाई भाई। बाप कहते इस समय तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है पावन बनने के लिए। आत्मा पवित्र बनती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा अपवित्र तो जेवर भी अपवित्र। नंबरवार तो होते हैं ना, फीचर्स एक्टिविटी एक ना मिले दूसरे से। नंबरवार सब अपना अपना पार्ट बजाते हैं, फर्क नहीं पड़ सकता। नाटक में वही सीन देखेंगे जो कल देखी होगी, फिर वही रिपीट होगी ना। ये फिर बेहद का और कल का ड्रामा है। ये फिर बेहद का है और कल का ड्रामा है। कल तुमको समझाया था, तुमने राजाई ली फिर गंवाई, फिर राजाई गंवाई। आज फिर से समझ रहे हो राजाई पाने के लिए, कल आज और कल, इसलिए पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों काल। आज भारत पुराना नरक है, कल नया स्वर्ग होगा। तुम्हारी बुद्धि में है अभी हम नई दुनिया में जा रहे हैं, श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्रेष्ठ जरूर श्रेष्ठ सृष्टि पर रहेंगे। ये लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ स्वर्ग में रहते हैं। जो भ्रष्ट हैं वो नरक में रहते हैं। ये राज तुम अभी समझते हो। इस बेहद के ड्रामा को जब कोई अच्छी रीति समझे तब बुद्धि में बैठे। शिवरात्रि भी मनाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं हैं। तो अब तुम बच्चों को रिफ्रेश करना होता है। तुम फिर औरों को भी रिफ्रेश करते हो। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है, फिर सद्गति को पालेंगे। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग में नहीं आता हूँ, मेरा पार्ट ही है पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाना। वहाँ तो तुम्हारे पास कारुण का खजाना होता है, यहाँ तो कंगाल है, इसलिए बाप को बुलाते हैं आकर बेहद का वर्षा दो। कल्प कल्प बेहद का वर्षा मिलता है, फिर कंगाल भी हो जाते हैं। चित्रों पर समझाओ तब समझ सकें। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण, फिर 84 जन्म लेते मनुष्य बन गए। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको वैकुंठ पैराडाइज डीटी वर्ड भी कहते हैं। अभी तो नहीं कहेंगे, अभी तो डेविल वर्ड है। माने का कोई डेविल वर्ड कहेंगे तो डेविल वर्ड की एंड, जब ऐसे ऐसे कुछ कांड हो जाते हैं ना, फलाना वो देखो उस दुष्ट आत्मा ने क्या किया, वो देखो उस राक्षस ने क्या किया। जब ऐसा उल्टा पुल्टा कोई काम करने वाला कोई ऐसा समाचार मिलता है तो फिर राक्षस दुष्ट सब कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसे कोई स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि बुराई जब किसी में देखी जाती है तो उसको
डेविल का, दानव का, शैतान का, राक्षस का ऐसा टाइटल देते हैं। तो बाबा कहते आज तो डेविल वर्ड की एंड, डीटी वर्ड की आदि का अब है संगम। हाँ, अभी तो डेविल वर्ड है, डेविल वर्ड की भी अभी अंत है ये, और डीटी वर्ड की ये आदि का अब है संगम युग। ये बातें अभी तुम समझते हो और कोई के मुख से सुन ना सको। बाप ही आकर इसका मुख लेते हैं। मुख किसका लेंगे समझते नहीं हैं। बाप की सवारी किस पर होगी? जैसे तुम्हारी आत्मा की इस शरीर पर सवारी है ना, शिव बाबा को अपनी सवारी तो है नहीं, तो उनको मुख ज़रूर चाहिए, नहीं तो राजयोग कैसे सिखाएंगे? प्रेरणा से तो नहीं सीखेंगे ना। तो ये सब बातें दिल में नोट करनी है। परमात्मा की भी बुद्धि में सारी नॉलेज है ना, तुम्हारी भी बुद्धि में ये बैठना चाहिए। ये नॉलेज बुद्धि में धारण करनी है। कहा भी जाता है तुम्हारी बुद्धि ठीक है ना, बुद्धि आत्मा में रहती है, आत्मा ही बुद्धि से समझ रही है। तुम्हारी पत्थर बुद्धि किसने बनाई पूछ रहे हैं बाबा। अभी समझते हो रावण ने हमारी बुद्धि क्या बना दी है। कल तुम ड्रामा को नहीं जानते थे, बुद्धि को एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ था। गॉड अक्षर तो आता है ना, बाप तो बुद्धि देते हैं, वो बदल कर पत्थर बुद्धि हो जाती है। फिर बाप आकर ताला खोलते हैं। सतयुग में तो है ही पारस बुद्धि, बाप आकर सबका कल्याण करते हैं, नंबरवार सबकी बुद्धि खुलती है। फिर एक दो के पीछे आते रहते हैं। ऊपर में तो कोई रह ना सके, पतित वहाँ रह ना सके। बाप पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाते हैं, वहाँ सब पावन आत्माएं रहती हैं। वो है निराकारी सृष्टि। तुम बच्चों को अभी सब मालूम पड़ा है, इसलिए अपना घर भी जैसे बहुत नज़दीक दिखाई पड़ता है। तुम्हारा घर से बहुत प्यार है, तुम्हारे जैसा प्यार तो कोई का है नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनका बाप के साथ लव है, उनका घर के साथ भी लव है। मुरब्बी बच्चे होते हैं ना, तुम समझते हो यहाँ जो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मुरब्बी बच्चा बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। छोटे अथवा बड़े शरीर के ऊपर नहीं है, ज्ञान और योग में जो मस्त हैं वही बड़े हैं। सुना बड़े की परिभाषा क्या है? ज्ञान और योग में जो आगे हैं, मस्त हैं, माना फालतू की बातों से अपने को न्यारा रखते हैं और अच्छा पुरुषार्थ करते, वही बड़े हैं। साल गिनती की बात नहीं होती है। कई छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान योग में तीखे होते हैं तो बड़ों को भी पढ़ाते हैं, नहीं तो कायदा है बड़े छोटों को पढ़ाते हैं। आजकल तो मिड गेट भी हो जाते हैं। यूँ तो सब आत्माएं मिड गेट हैं। आत्मा बिंदी है, उनका वजन क्या करें? सितारा है। मनुष्य लोग सितारा नाम सुनकर ऊपर में देखेंगे, तुम सितारा सुनकर अपने को देखते हो। धरती के सितारे तुम हो, बाबा कह रहे हैं। वो हैं आसमान के जो जड़ हैं, तुम चैतन्य हो। ऊपर उनमें तो फेर बदल कुछ नहीं होता है। तुम तो 84 जन्म लेते हो। पहले चमक ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे वो डिम होती जाती है, सितारे की लाइट कम होती जाती है, महल चढ़ती जाती है। बाबा कहते वो सितारे तो एक जैसे ही रहते, तुम सितारे तो परिवर्तन होते हो। 84 जन्म ले तो कितना बड़ा पार्ट बजाते हो। फिर बाबा ने कहा पार्ट बजाते बजाते चमक डल हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर बाप आकर भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भी उझाई हुई है, टिमटिमा रही है। ताकत जो भरी थी वो खलास हो गई है। अब फिर बाप द्वारा ताकत भरते हो। तुम अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हो, इसमें माया भी बहुत विघ्न डालती है, बैटरी चार्ज नहीं करने देती है। तुम चैतन्य बैटरियां हो। तुम जानते हो बाप के साथ योग लगाने से हम सतो प्रधान बनेंगे, अभी तमो प्रधान बने हैं। उस हद की पढ़ाई और इस बेहद की पढ़ाई में बहुत फर्क है। कैसे नंबरवार सब आत्माएं ऊपर जाती हैं, फिर अपने समय पर पार्ट बजाने आना है। सबको अपना अविनाशी पार्ट मिला हुआ है।
तुमने ये 84 का पार्ट कितनी बारी बजाया होगा? तुम्हारी बैटरी कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज हुई है? जब जानते हो हमारी बैटरी डिस्चार्ज है तो फिर चार्ज करने में देरी क्यों करनी चाहिए? जब ये पता चल रहा है कि हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हुई है, हाँ, ताकत कम हो गई है और योग करने से उसमें ताकत भरेगी, वो शक्तिशाली बनेगी, बैटरी चार्ज होएगी, तो फिर क्यों नहीं करनी चाहिए? बाबा कहते। परंतु माया बैटरी चार्ज करने ही नहीं देती। माया बैटरी चार्ज करना तुमको भुला देती है, घड़ी घड़ी बैटरी डिस्चार्ज करा देती है। कोशिश करते हो बाप को याद करने की, परंतु कर नहीं सकते हो। तुम्हारे में जो बैटरी चार्ज कर सतो प्रधान तक नज़दीक आते हैं, उनसे भी कभी कभी माया गफलत कराए बैटरी डिस्चार्ज कर देती है। ये पिछाड़ी तक होता रहेगा। फिर बाबा ने कहा, फिर जब लड़ाई का अंत होता है तो सब खत्म हो जाते हैं। फिर जिसकी जितनी बैटरी चार्ज हुई होगी उस अनुसार पद पाएंगे। सभी आत्माएं बाप के बच्चे हैं, बाप ही आकर सबकी बैटरी चार्ज कराते हैं। कैसा खेल वंडरफुल बना हुआ है। बाप के साथ योग लगाने से घड़ी घड़ी हट जाते हैं तो कितना नुकसान होता है। ना हटे उसके लिए पुरुषार्थ कराया जाता है। पुरुषार्थ करते करते जब समाप्ति होती है तो फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारा पार्ट पूरा होता है। जैसे कल्प कल्प होता है, आत्माओं की माला बनती रहती है। तुम बच्चे जानते हो रुद्राक्ष की माला है, विष्णु की भी माला है। पहले नंबर में तो उनकी माला रखेंगे ना, बाप दैवी दुनिया रचते हैं ना। जैसे रुद्र माला है वैसे रुंड माला है। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकेगी, अदली बदली सदली होती रहेगी। इसलिए कभी कोई पुरुषार्थ में आगे, और आज बहुत अच्छा पुरुषार्थी, कल माया आई, वार हुआ, चला गया पीछे, इसलिए माला नहीं बनती। कोई कोई ऐसे डल होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये पुरुषार्थी करता भी है। वो गुप्त पुरुषार्थी ऐसा निकलेगा और आगे चला जाएगा। इसलिए बाबा कहते किसको कब और कहाँ माया का वो हो जाएगा। इसलिए अभी माला बनती नहीं है, क्योंकि अदली बदली होती रहती है। फाइनल तब कहेंगे जब रुद्र माला बनेगी। ये ब्राह्मणों की भी माला है, परंतु इस समय नहीं बन सकती है। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान है। शिव बाबा के संतान की भी माला है, विष्णु की भी माला कहेंगे। इसलिए एक रुद्र माला, एक रुंड माला। रुंड माला है वो विष्णुपुरी की, हम देवात्माओं की वो है, और जो रुद्र माला है वो आत्माओं की माला, शिव बाबा का, शिव जी के साथ शालिग्राम। तो बाबा कहते तुम ब्राह्मण बनते हो तो ब्रह्मा की और शिव बाबा की भी माला चाहिए। ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार है। सुनते तो सभी हैं, परंतु कोई का उस समय ही कानों से निकल जाता है, सुनते ही नहीं है। कोई तो पढ़ते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है भगवान पढ़ाने आए हैं, उन्हें निश्चय ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। ये पढ़ाई तो कितना खुशी से पढ़नी चाहिए। अच्छा, ये पढ़ाई कितनी खुशी से पढ़नी चाहिए। इसके लिए हम कहते टाइम ही नहीं मिलता, और जो विनाशी चीज़ें उनके लिए पूरा टाइम ही टाइम है। और इधर आने के लिए बोलेंगे टाइम ही नहीं है। ये है विनाशकाली विपरीत बुद्धि। समय का भी पहचान नहीं, भगवान का भी कोई निश्चय नहीं, इसीलिए ऐसा बोल सकते हैं। बाकी भगवान पढ़ाते, अंदर ज़रा भी ये चीज़ की खुशी हो, नशा हो तो रह सकते हैं क्या बाबा के बिना? बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधान तक पहुंचना है। ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए।
दूसरी बात, मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है। ज्ञान और योग में मस्त बनना है। बाप जो समझाते हैं वो अपने भाइयों को भी समझाना है। वरदान में बाबा ने कहा, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक की ही आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक की आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। सदा इसी अनुभव में रहो कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। बस एक बाबा ही संसार है और कोई भी आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं। अपने किसी कमज़ोर संस्कार का भी बंधन नहीं हो। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं, उन्हें क्रोध या अभिमान आता है, ये भी कर्म बंधन है। लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है, ये स्मृति रहती है, तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, महान आत्मा वो है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। महान आत्मा वो है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को क्या करना है? याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। दो काम करने, तुम्हें यहाँ रह के नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है, शुद्ध सतो प्रधान बनाना है। अभी हम कहाँ हैं? संगम युग पर हैं, ये हमें याद रखना है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अभी हम चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।